वो मदीने का नहीं है, उसका दिल अमेरिका में रहता है, यूरोप में घूमता है। इसलिए वो लोग अगर मदीने में मर जाएं, बकी में दफन हो जाएं, तो फरिश्ता उसकी लाश को उखेड़ के अमेरिका पहुंचा देता है, क्योंकि वो अमेरिका घूमना चाहता है, यूरोप देखना चाहता है। मगर जो हिंदुस्तान का आशिक मदीने में मरना चाहता है, फरिश्ते उसकी लाश को यहां से निकाल के बकी पहुंचा देते हैं। इसलिए आशिक रसूल बनिए और आशिक रसूल बनिए। और आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आशिक रसूल के लिए एक मॉडल है, आइडियल है। सिर्फ खाने पीने का गुलाम मत बनिए, सिर्फ मकान और दुकान की चाहत दिमाग में मत रखिए, सिर्फ औरतों की चाहत दिमाग में मत रखिए, सिर्फ सोफा गद्दा अपने घर में सजाने की चाहत मत रखिए। ये सारा सामान आज है, कल खत्म हो जाएगा। अगर नबी का इश्क सीने में है तो आप कब्र में भी रहेंगे तो आपकी कब्र रोशन और मुनव्वर हो जाएगी। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने पाक की गलियों में हमेशा आपकी रूह रहती थी। मगर जब हाजी लोग जाते थे तो उनको देखने के बाद क्या तड़प दिल में पैदा होती थी रज़ा की। वो चाहते थे हर साल मदीने जाए, हाजियों के काफिला को देखते थे, उनको हसरत से देखते थे। अगर नहीं जा पाए तो कहते थे वाय महरूम ये किस्मत कि फिर अब की बरस, वाय महरूम ये किस्मत कि फिर अब की बरस, रह गया हम रहे सवारे मदीना होकर, रह गया हम रहे सवारे मदीना होकर। आप नहीं समझ रहा। आला हजरत कहते हैं कि जब हाजियों को जाते हुए मदीना देखता हूं और मैं नहीं जाता हूं तो एक ऐसी हसरत दिल में पैदा होती है। कहते हैं काश मैं भी जाता, मैं भी मदीने देखता। इस बार भी मेरी हसरत रही कि मैं इन ज़ायरीन को देखता रहा, मगर मैं मदीना जा नहीं पाया। Alas, this year again it all ended in dismay. I accompanied the pilgrims but was left in the way, but was left in the way. आला हजरत कहते हैं ये उम्मीद रजा को तेरी रहमत से शहा, न हो जिंदानी ये दोज़ख तेरा बंदा होकर। अदील साहब का बेटा वो कहता है कि मैं बहुत बड़ा हूं चूंकि मेरा बाप बहुत बड़ा था। ये इस्लामी सोच नहीं है। बहुत सारे लोग आज अपने बाप के नाम पे रोटियां खाते हैं, बहुत सारे लोग अपने दादा की कब्र की चादर बेच के 2 पैसा कमाते हैं, बहुत सारे लोग अपने बाप दादा की कब्र का फूल बेच के 2 पैसा कमाते हैं। तो ठीक है, तेरा बाप बहुत बड़ा था, तुम क्या है? तेरा बाप वली था, तुम क्या है? तेरे बाप कुतुब और अब्दाल थे, तुम क्या है? कब तक बाप की चादर बेच के खाओगे? कब तक बाप की कब्र का फूल बेच के खाओगे? कब तक बाप का नाम बेच के खाओगे? तो बाप का नाम बेच के मत खाओ, बल्कि इतना बड़ा काम करो कि लोग कहें जब बेटा ऐसा है तो बाप कैसा लाजवाब होगा। इसलिए अच्छे लोग मेहनतें करते हैं, अच्छे लोग खूब अपने बाप दादा का नाम रोशन करना चाहते हैं। जो काम चोर किस्म का आदमी होगा, जो गीबत करेगा, चुगलखोरी करेगा, एक जगह गांव में बैठ करके सबकी बुराई बयान करेगा, ये ऐसा वो ऐसा, इसकी बीवी ऐसी, उसकी बेटी ऐसी, उसका बेटा ऐसा, और ये अंदर से बाहर तक कैसा है उस पर नजर नहीं है इसकी। ये सर से लेके पांव तक गिलासत में डूबा है, गंदगी में डूबा है, हराम काम में डूबा है, उस पे नजर नहीं। वो सिर्फ दूसरों की आंख का तिनका देखता है, तो वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा। ये काम तो औरतों का है, औरतों के पास अकल नहीं है, वह नाकिसुल अक्ल है। वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए फिर भी वो नाकिसुल अक्ल है। लोग बताते हैं हम नहीं जानते हैं कि हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, मगर अपने घर में एक सास बन के रह गई और बहू का सारा बर्तन उठा के फेंक दिया। यानी वो पूरे भारत की प्रधानमंत्री हैं, लेकिन औरत होने का सबूत दे दिया कि अपने घर में एक सास बन के रह गई। तो औरतें चाहे कुछ भी हो जाए, शरीयत ने जो कहा है वो नाकिसुल अक्ल है। दो औरत की गवाही एक मर्द के बराबर है। इसलिए कभी भी उनको, चाहे वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बैरिस्टर बने, कुछ भी बने, मगर औरत तो है। ऐसा थोड़ी है कि डॉक्टर बनने के बाद इनका माहवारी हैज बंद हो जाएगा, इंजीनियर बनने के बाद ये बच्चा पैदा नहीं करेंगे, जैसा प्रधानमंत्री बनने के बाद ये खाना नहीं बना पाएगी, खाना बनाने का हुनर उसको नहीं आएगा। ऐसा नहीं, ये तो नेचुरल सिस्टम है।
नेचर से बगावत नहीं हो सकता है, नेचुरल सिस्टम ही है। इसलिए इन्हें आजादी बहुत ज्यादा न दें कि आपके सर पे बैठ जाए, आजादी न दें कि आपकी इज्जत को मिट्टी में मिला दें, आजादी न दें कि 7 खानदान की आबरू को मिट्टी में मिला दें। जरा सी मोहलत मिली, 10 खानदान की आबरू मिट्टी में मिला दिया। इन्हें इल्म सिखाएं, इन्हें तक़वा सिखाएं, इन्हें सैयदा फातिमा का पर्दा इसको डाल दें। इनको बताएं कि तू महफिल की जीनत बनने नहीं पैदा हुई, तू अपनी गोद से कुतुब अब्दाल पैदा करने के लिए पैदा हुई। तेरा मकाम इतना बड़ा है कि अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत तो मां के पांव के नीचे है, यानी जन्नत तुम्हारे पांव के नीचे है। तो उस जन्नत को पामाल मत करो, चंद ख्वाहिशात की खातिर उस जन्नत को ठोकर मत मारो। तुम एक नबी की औरत, नबी की माँ, औरत औलिया सालिहीन की माँ, औरत कुतुब अब्दाल की माँ है। मेरे पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की माँ सैयदा आमिना है, गौसे आज़म की माँ अपने अहद की खवातीन की सरदार है। आला हजरत की माँ तहज्जुद गुजार है। आला हजरत रहें कि गौसे आज़म रहें कि इमाम गज़ाली रहें कि जलालुद्दीन सयूती रहें, मुफ्ती आज़म इधर रहें, सब अपने माँ के शिकम से पैदा हुए हैं। कितना बड़ा मर्तबा है औरत का कि चाहे इमाम रहे मस्जिद का या खतीब रहे मेंबर का, पैदा तो उसी माँ के शिकम से सब हुआ। इतना बड़ा शरफ है, मगर इस शरफ को अपने हाथों से पामाल कर। हमारा बच्चा कैसे बनेगा, हमारा बच्चा कैसे बनेगा पैरिस? उनको तो गीबत से फुर्सत नहीं, उनको तो एक चौराहे पे बैठकर साहब दूसरों की बुराई बयान करने से फुर्सत नहीं, उसको तो रास्ते में दूसरों की इज्जतदार बहू बेटी को घूर घूर के देखने से फुर्सत नहीं है। इसलिए हमारे बेटे फेलियर, हमारे बच्चे नाकाम, हमारे बच्चे ना दुनिया के ही हैं ना हमारे बच्चे आखिरत के ही हैं। ये ना आशिक रसूल है कि मरने के बाद जन्नत जाए, और ना ही दुनिया में कोई बहुत बड़ा बैरिस्टर प्रोफेसर है कि वो इज्जत कमाए और पूरी दुनिया का नाम रोशन करे। न यहाँ का इल्म है ना वहाँ का तक़वा है, दोनों में गए। यहाँ भी भीख मांगते रहे दूसरों से, मरने के बाद क्या हश्र होगा। आला हज़रत कहते हैं आशिक रसूल बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ, नेक बनो, दुनिया मिले ना मिले कम से कम जन्नत तो सलामत रहेगी। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और से मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। 1 करोड़ की एक बात कह रहा हूँ, 1 करोड़ की एक बात कह रहा हूँ। खाली नाच सुनने के लिए बेचैन मत रहिए कि नाच सुने और भाग जाए, कव्वाली सुने और भाग जाए, सिर्फ मोबाइल देखें और भाग जाए। ये सब जोकर वाला काम मत कीजिए। ग्रेविटी पैदा कीजिए, वेट पे अपने अंदर वजन पैदा कीजिए। कुरान सुनिए, हदीस सुनिए, इस्लाम सीखिए और इस्लामी तालीमात को अपने अंदर इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि दुनिया में भी आप इज्जतदार रहें और मरने के बाद जन्नत के हकदार बन जाएं। किसी दूसरे से मोहब्बत नहीं, मुस्तफ़ा से प्यार कीजिए। मुसलमान बन के जीना है तो मुस्तफ़ा से प्यार कीजिए। और आला हज़रत की माने जो मौला अम्मार साहब ने भी खुतबा खिताबत में जो आपने पढ़ा, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान बना। किसी लीडर को दिल नहीं देना है, किसी पॉलिटिकल लीडर को दिल नहीं देना, वोट दे देना है, दिल नहीं देना। किसी दुकानदार से दिल नहीं लगाना, ट्रांजैक्शन करना है, लेन देन करना है। पैसा दिया, सामान खरीदा, सीमेंट खरीदा, सरिया खरीदा, लोहा खरीदा, ईंट खरीदा, ये सब चलेगा सबसे। चाहे वो दुकानदार शराबी हो, के पापी हो, के लुटेरा हो, के डकैत हो, के मोमिन हो, के मुशरिक हो, के काफिर हो, हमको ईंट खरीदनी है, हमको लोहा खरीदना है, हमें बालू लेना है, हमें सामान खरीदना है। ट्रांजैक्शन लेन देन सबसे होगा, मगर दोस्ती सबसे नहीं होगी। जिंदाबाद। दोस्ती सबसे नहीं होगी, मोहब्बत सबसे नहीं होगी। लेन देन हाथ से होता है, दोस्ती दिल से होती है। जिंदाबाद। ये दिल सिर्फ किसके लिए है? आला हजरत की माने दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान है। जिंदाबाद। ये दिल मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने के लिए, और जो हुजूर से मोहब्बत करेगा वो किसी घटिया आदमी की मोहब्बत में अपने माँ बाप को की इज्जत तो मिट्टी में नहीं मिलाएगा। एक लड़का बिहार का चेन्नई में रहता, मैं 2 साल चेन्नई में मस्जिद में इमामत किया। अम्बत्तूर फैक्ट्री, अम्बत्तूर में डनलप फैक्ट्री है, डनलप टायर, पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी वो।
मगर फिर बीच में जब हड़ताल ये वो के नजर होगी फैक्ट्री, उसी के बीच में एक मस्जिद थी, मस्जिद मोहम्मद, एक सेठ साहब उसके मैनेजमेंट को संभालते थे। मैं वहाँ 2000 में, यानी आज 2026 साल पहले की बात है, मैं वहाँ नमाज करता था। एक लड़का मेरे पास आया, कहा हुजूर ये लड़की ब्राह्मण है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, इसको कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दीजिए। मुझको बड़ी खुशी हो गई। चलो भाई, अगरचे नहीं करना चाहिए, प्यार मोहब्बत नहीं करना चाहिए, शादी माँ बाप की मर्जी के मुताबिक हो तो वो शादी स्टेबल होती है, वो शादी 80 बरस तक चलती है जो माँ बाप की मर्जी के मुताबिक। पहले जमाने में शादी होती थी, निकाह होने के बाद तब लड़का अपनी दुल्हन का चेहरा देखता था और देखने के बाद बड़ी खुशी होती थी कि मेरे माँ बाप का फैसला बड़ा अच्छा है। अब तो शादी से पहले ही होटल में जाके रेस्टोरेंट में खाना पीना हो जाता है, फिर अब क्या उसको शादी के बाद खुशी हासिल होगी? तो शादी से पहले ही 4 महीने से गटर मटर फोन से बातें मारने, वो क्या खुशी होगी? इसलिए वो शादी 4 महीने के बाद, 4 महीने के बाद तलाक की नजर हो जाती है। 2 साल के बाद दोनों को अंदाजा होता है कि मैंने गलत फैसला ले लिया। लड़की भी कहती है मैं गलत फैसला ले लिया, लड़का भी कहता है मैंने गलत फैसला ले लिया। शादी टूट जाती है। मगर जो माँ बाप की मर्जी के मुताबिक शादी होती है, वो तो 90 साल की बुढ़िया हो जाए तो जवान रहती, तो भी मोहब्बत चलती रहती। नहीं देखा आपने 80 साल का बूढ़ा अपनी 70 साल की बुढ़िया को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचता है, कहता है डॉक्टर बाबू इस बुढ़िया को बचा दो वरना मैं मर जाऊंगा। डॉक्टर परेशान हो जाता है, इस 80 साल का बूढ़ा, इसको अब औरत की हाजत नहीं है, लेकिन ये कितनी मोहब्बत अपनी बीवी से करता है, कितनी मोहब्बत करता है, इसके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा। ये है अल्लाह के नाम पे जो रिश्ता होता है, अल्लाह के नाम पे जो रिश्ता होता है, जिंदा उम्र बढ़ती जाती है, मोहब्बत पुख्ता होती जाती है। जिंदाबाद। एक बहुत बड़े आलिम थे, बरेली शरीफ में मुहद्दिस थे, उनका घर बिहार के भागलपुर में था। बुढ़ापे में 3 बार वो अपने घर से निकलते थे। एक बार निकल के दरवाजे पे जाते थे, फिर वापस आके बुढ़िया से मिलते थे, मैं जा रहा हूँ। फिर तीसरी बार आके बुढ़िया से कहते थे ठीक ठीक मैं जा रहा हूँ। लोग परेशान होते थे, 70 साल के बुढ़ापे में इतनी मोहब्बत। जवान अगर इसी मोहब्बत करे तो लोग कहेंगे जिस्म से प्यार, ख्वाहिशात से प्यार है। 80 साल का बूढ़ा, यह है सच्ची मोहब्बत। यह है क्योंकि निकाह अल्लाह के नाम पे होता है, सेनाकारी शैतान के नाम पे होती है, निकाह अल्लाह का नाम लेके होता है। अगर सेना करोगे तो चेहरे पे नहुसत होगी, 2-4 साल के बाद वो रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन अगर अल्लाह का नाम लेके तुमने निकाह किया और माँ बाप की मर्जी के मुताबिक किया, उम्र बढ़ती जाएगी, मोहब्बत पुख्ता होती जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम कादरी कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरयार साहब जलसाए दस्तार बंदी। मैं अपने बाल बच्चों को पैगाम देना चाहता हूँ कि खबरदार नफ्स का गुलाम मत बनना, ख्वाहिशात का गुलाम मत बनना, फिल्म देख करके फिल्मी स्टाइल की नकल मत करना। इसीलिए फिल्में नहीं देखना चाहिए, वरना फिल्म में तो एक्टिंग होती है और मेरा बच्चा उसको सही समझ करके इस नकल करना शुरू कर देता है। फिल्म में बगैर सर पैर की कहानी कोई लिख देता है, जैसे कोई तन्हाई में बैठा, अब वो एक कहानी, एक नॉवेल लिखा और उसको स्क्रिप्ट बना के दिया। अब वो एक्टर है जो उसको नाच के कूद करके डायलॉग करके वो उसको एक्टिंग करके अदाकारी इसको कहते हैं, वो अदाकारी कहते हैं। वो बगैर सरपैर की कहानी है, दिमाग की उपज है। वो कहानी क्या है? दिमाग की उपज है, प्रैक्टिकल नहीं है। और हमारा बच्चा उसी दिमाग की उपज वाली कहानी को सही समझ करके जो उसमें देखता है वही वो समाज में करना चाहता है। अल्लाह, वहां वो झूठी मोहब्बत की कहानी सुना, वो सच्ची मोहब्बत की तारीफ समाज में करना शुरू कर देता है। अल्लाह, झूठी कहानी की नकल मत करो। इसलिए अपने बाल बच्चों की गुड्डी में हुजूर की मोहब्बत बचपन से पिला दीजिए। अगर हुजूर से ज्यादा कोई हसीन हो तो बता दे, उनसे ज्यादा कोई मालूम हो तो बता दे, उनसे बड़ा कोई नफीस कलाम करने वाला हो तो कोई बता दे। कलाम सुनने के बाद ही ना बंदा फिदा होता है कि आवाज में बड़ा हुस्न है, कलाम में बड़ी जामियत है। अगर हुजूर से ज्यादा खूबसूरत कोई हो, नाक ऐसी कि दुनिया में किसी की वैसी नाक नहीं, मुस्तफा की आंख ऐसी वैसी आंख
किसी की नहीं। हुजूर की पेशानी ऐसी वफा से उल जमीन कि वैसी पेशानी किसी की नहीं। हुजूर का कलर अजहरुल लौन यानी ऐसा फेयर एंड ब्राइट कलर दुनिया में किसी का नहीं। आला हजरत की माने तो हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम है वो बनी दिल आरा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। Our prophet is the most sublime and the highest. Our prophet is the most elegant and the greatest. Our prophet has such a beautiful complexion. The beauty itself takes an oath by his attraction. मुस्तफा का हुस्न लाजवाब, रुखसार लाजवाब, लब लाजवाब, पलकें लाजवाब, उंगली लाजवाब, कांधा लाजवाब। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं आपका कांधा ऐसा था जैसे किसी चांदी को ढाल दिया गया है। हजरत अनस कहते मामा मसस तो दीवाजतन और हरीरन अलियना मिन कफ रसूलिल्लाह। दुनिया का कोई रेशम हुजूर के हथेली से ज्यादा नर्म मैंने नहीं देखा। हजरत अनस कहते हैं दुनिया की कोई ऊद, कोई कस्तूरी हुजूर के पसीने से ज्यादा खुशबूदार मैंने नहीं देखा। जब हुजूर का हुस्न लाजवाब, खुशबू लाजवाब, कद लाजवाब, माँ लाजवाब, बाप लाजवाब, शहर लाजवाब, आरामगाह लाजवाब, जब सारी चीजें लाजवाब है तो फिर दिल किसको दोगे तुम? इसलिए आला हजरत कहते हैं किसी दूसरे को मत देख, एक्टर को मत देख, एक्ट्रेस को मत देख, किसी लीडर को मत देख, बस मुस्तफा को देख और बोल उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा कैसे काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत पैगंबरे इस्लाम, जलसे दस्तूर बंदी, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। मसला यही कि हमारे घर में हुजूर का चर्चा ही नहीं होता है, आका अलैहिस्सलाम की बात ही नहीं होती है। बात होती किसकी है? गांधी जी की। बात होती किसकी है? नेहरू जी की। बात होती किसकी है? आजकल उत्तर प्रदेश में बात होती है हमारे आदित्य जोगीनाथ जी की। अब जाहिर सी बात है आदित्य जोगीनाथ जी की जब बात होगी तो हमारे बच्चे को वो जाफरानी कलर पसंद होगा। उनका सर, उनका मुंह का जो है, हमारा कोई बच्चा दाढ़ी रखेगा देखेगा साफ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री दाढ़ी मौज बिल्कुल साफ है, तो बच्चों को दाढ़ी मौज बिल्कुल साफ रखने वाली कैफियत पैदा हो जाएगी। कोई ब्राह्मण भी दाढ़ी नहीं रखेगा, बोलेगा बगैर दाढ़ी के पंडित जी बना हुआ, दाढ़ी रखने की क्या जरूरत है? जब बगैर दाढ़ी के ही पंडित बन सकता है तो अब दाढ़ी क्यों रखेगा आदमी? तो पहले तो बच्चा जानता था कि पंडित जी को दाढ़ी होती है, और अभी तो वो इतना बड़ा पंडित है कि दिन भर में सारा मीडिया वाला पंडित जी पंडित जी पंडित जी, और पंडित जी को दाढ़ी मौज कुछ नहीं। तो अब बच्चा हमारा उसी के नकल करना शुरू करेगा। घरों में चर्चा कीजिए, आप अपने घर में चर्चा कीजिए नबी का, उनके खानदान का, उनके बाल बच्चों का, हसनैन करीमैन का। जो लोग लड़ रहे हैं मौला अली कह रहे हैं, वो मौला अली का चर्चा भी घर में नहीं करते हैं। वो मौला अली का चर्चा अगर करें तो उनके 4 साल का बच्चा भी पक्का नमाजी हो जाए। मौला अली का चर्चा करें तो जो यहूदी के धुएं से पानी खींचते थे, यहूदी के खेत में पानी पटाते थे, और 2 पैसा जो मिलता था उससे अपने घर के लोगों की परवरिश करते थे। हराम नहीं खाते थे, झूठ बोल के पैसा नहीं कमाते थे मौला अली। झूठ का 1 करोड़ रुपया पसीना बहाकर हलाल का 1 रुपये के बराबर नहीं हो सकता। हलाल का 1 रुपया हराम के 1 खरब पे भारे। हलाल का छोटा सा घर, छोटी सी झोपड़ी हराम के महल से बेहतर है। यही इस्लाम सिखाता है, यही ह्यूमैनिटी सिखाती है, और यही आदमियत सिखाती है। जो लोग हराम कमाई करके महल ठोक रहे हैं उनके हाथ चैन नहीं है, सुकून नहीं है। भले ही बज़ाहिर पान खा के होंठ लाल करके रजनीगंधा खा करके बोले कि मैं मस्त हूं, मस्त नहीं है, अंदर में आग लगी हुई, अंदर में बेचैन है। अगर बेचैन नहीं है तो ये बता दीजिए कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा आदमी जो फिल्म इंडस्ट्री स्मार्ट एक्टर था, खूबसूरत एक्टर, मैं तो मरने के बाद उसकी तस्वीर देखा अखबार में तो मैं दंग रह गया कि कितना खूबसूरत लड़का था ये, अभी स्मार्ट एक्टर था, मगर फांसी के फंदे पे लटक गया।
जिंदगी से हाथ धो बैठा, अपने ही घर में जान दे दी। इतना खूबसूरत लड़का, लाखों नौजवान फैन है उसके, मगर उसके बावजूद वह जान दे दिया। इसका मतलब है कि आईने के सामने खड़ा रह करके जो आदमी ऐसे बनता है वैसे बनता है, बाल ऐसे, मोछ ऐसे, सर मांग ऐसे निकालता है, ये साहब लगाया कुछ लगाया फिर पोछा, कुछ लगाया फिर पोछा। ये जो लड़कियां हमारी रहती हैं आईने के सामने खड़ी हो गई, यहाँ लगाना फिर पोछना, यहाँ लगाना फिर पोछना, यहाँ लगाना फिर पोछना, ये जो ब्यूटी पार्लर में होता है। आजकल हिंदुस्तान की लड़कियां पाकिस्तान की बेढंगी औरतों की नकल कर रही है। पाकिस्तान के बारे में लोग बताते हैं वहां की लड़कियां शादी में अब रोना छोड़ दिया। क्यों? शादी से पहले ब्यूटी पार्लर में मेकअप करवाती हैं और सोचती कि रोएंगी तो हमारे चेहरे का मेकअप खराब हो जाएगा, इसलिए वो रोना छोड़ दिया। अब उसी को देख देख के हिंदुस्तान की लड़कियां भी नकल कर रही है ब्यूटी पार्लर का चलन। पहले तो हमारी बेटियां शादी के नाम सुन के रोते रोते उनकी आधी जान निकल जाती थी, 4 दिन पहले से रोती थी, निकाह के टाइम में रोती थी, और फिर साहब माँ छूट जाएगी, बाप छूट जाएंगे, दरो दीवार छूट जाएंगे, मेरा मोहल्ला छूट जाएगा। अब वो निकल जाते जाते दरो दीवार देखती है, मोहल्ले के लोगों को देखती है, यहाँ के कुत्ते और बकरियों को देखती है, तो अपने घर की याद आती है। अब वह सब चौपट सब खत्म है, अब सिर्फ वो मेकअप को देखती है कि रोएंगे तो मेकअप बिगड़ जाएगा। इस कदर दिल हार्ड हो गया, सख्त हो गया, इस तरह से साहब सीना हार्ड हो गया। मैं कहता हूं सुनो गौर से, फिल्म इंडस्ट्रीज की एक ड्रीम गर्ल, खूबसूरत लड़की, 30 साल की लड़की अपने ही घर में फांसी के फंदे पर लटक गई। जिस फिल्म को देखकर मेरी लड़कियां जींस पहन रही, वहां की लड़कियां जहर खा के मर रही, जिसको करोड़ों लड़के देखना चाहते हैं, ड्रीम गर्ल, मगर वो ड्रीम गर्ल जहर खा के मर रही है। ये जो तुम कह रही हो साहब मैं मेकअप करके फैशन करके मैं इंजॉय करना चाहती हूँ, मैं जिंदगी का मजा लेना चाहती हूँ, ये मौलाना मौलवी हमें निकाब और हिजाब पहना के 4 दीवारी में कैद करके मेरी जिंदगी से इंजॉय को छीनना चाहता है। ये आजकल ये बच्चियां हमको अपना दुश्मन समझती हैं। इनकी बात मानेंगे तो नमाज पढ़ना होगा, इनकी बात मानेंगे तो पर्दे में रहना होगा, इनकी बात मानेंगे तो साहब हमें घर से बाहर नहीं निकलना होगा। ये हो रही नहीं साहब, मुझको मॉडल में बनना है, मुझको एंजॉय करना है, जिंदगी का सही मजा लेना है। तो जिसकी पैरवी करके तुम डांस सीख रही हो वो तो 30 साल की लड़की जहर खा के मर रही है, उसकी सड़ी हुई लाश उनके घर से पुलिस वाले दरवाजा तोड़ के निकाल रहे हैं। IAS ऑफिसर दिल्ली का 25 साल नौकरी करने के बाद वो बंदा अपने घर के पंखे पे तौलिया लटका के जान दे दिया। IAS ऑफिसर इससे बड़ी कोई नौकरी नहीं होती है, जरा गौर से सुन लेना, गिरा बांध के इस बात को रख लो तुम। IAS ऑफिसर DM बनना इससे बड़ी कोई नौकरी इंडिया में नहीं है। ये आदित्य जोगीनाथ जी हैं, चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन अगर कल हार गए तो वापस गोरखनाथ चले जाएंगे, क्योंकि गद्दी खत्म हो जाएगी उसकी। जब तक लोग इलेक्शन वोट दे रहे हैं, जीते हैं, हमारे बिहार में नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार जी हारेंगे लौट के चले जाएंगे वो अपने घर। प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, वो हारेंगे चले जाएंगे गुजरात। मैं वो ना समझे कि हमारा अपमान कर रहे हैं, अपमान नहीं कर रहा हूं, मगर कह रहा हूं एक मंत्री बनना, मिनिस्टर बनना, विधायक बनना, सांसद बनना, वो तो लोगों के वोट पे डिपेंड करता है। वोट दिया जीत गए, वोट नहीं दिया हार गए। लेकिन एक बंदा जो DM होता है वो 30 साल तक यानी 60-62 साल तक एक डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट मालिक होता है। वो डिस्ट्रिक्ट का चीफ मिनिस्टर है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट का वो प्रधानमंत्री है। वो उसको वोट से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने मेहनत की, कंपटीशन फेस किया, लड़ के नौकरी ली है, अब रिटायरमेंट तक वो एक डिस्ट्रिक्ट का वो मालिक बन के रहेगा। इसलिए प्रधानमंत्री भी PM के मुकाबले में कुछ नहीं है। अगर जे वो 5 साल प्रधानमंत्री बने, इज्जत बहुत बड़ी है, पूरे भारत का राजा है, लेकिन ये जो इसके पास वैल्यूज है, इसके पास जो अहमियत वकार है, ये उसके पास नहीं, या इसको वोट से मतलब नहीं है। मगर एक IAS ऑफिसर जो करोड़ों बच्चे IAS बनना चाहते हैं, मगर IAS ऑफिसर बनने के बाद भी वो जहर खा के मर रहा है। मंत्री बनना, आदमी 10-10, 20-20, 50, 100 करोड़ रुपए रिश्वत देते हैं पार्टी को ताकि मुझको मंत्री बना दिया जाए। और एक मंत्री वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की गवर्नमेंट में वो 3 मंजिला मकान से कूद करके जान दे दिया, मर गया।
अमेरिका हम लोग सब देखना चाहते हैं। अमेरिका का एक इंजीनियर अपनी बीवी अपने 2 बच्चों समेत कुएं में कूद करके जा गिरा। इसी इलाके में गोरखपुर, बहराइच, देवरिया की खबरें बार बार आती हैं। वो साहब, वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो मैनेजर, वो साहब फला ऑफिसर, वो जान दे दिए, वो जहर खा के मर गया। आखिर ये क्या चीज है? ये अरबपति खरबपति रोके अपने घर में, देखने में बाहर से लगता है फॉर्च्यूनर पे चल रहा है, अंदर से कान लगा के सुनेंगे तो वहां से रोने की आवाज आती है। 36,000 करोड़ रुपए का घर मुकेश अंबानी के पास है बंबई में। जब भी आप हाजी अली इलाके से गुजरेंगे कार से, तो कार ड्राइवर को बोलिएगा कि हमें मुकेश अंबानी का घर दिखा देना, वह दूर से ही दिखाएगा वो घर उसका है, सबसे खूबसूरत घर उसका है मुकेश अंबानी का। मगर हमको बताया किसी ने कि पंडित जी उनको बोला है कि यह घर तुम्हारे लिए शुभ नहीं है, अगर इस घर में रहोगे तो मर जाओगे। 36,000 करोड़ का घर बनाने के बावजूद वह दूसरे घर में रहता है, उस घर में नहीं रहता है। सच है कि टूटे हमको उसे मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, एक उनका प्रॉब्लम नहीं है। लता मंगेशकर जी द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इंडिया की बुलबुल कहलाते हैं। शोहरत, दौलत, करोड़ों के जेवरात, अमेरिका, यूरोप, हॉलैंड, नॉर्वे, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, पूरी दुनिया का भ्रमण किया और पार्लियामेंट में बैठ के उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने देशभक्ति के गीत गाई। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो गाई। इतनी इज्जत, करोड़ों बच्चे लता मंगेशकर के गीत गा रहे हैं। मगर उनसे जब एंकर ने पूछा, द टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी अखबार वाला, हाउ डू यू फील इन दिस प्रॉस्पेरिटी, इस खुशनसीबी पे, शोहरत, दौलत, इज्जत, बंबई में घर, करोड़ों की कार, कभी सुबह अमेरिका, शाम फ्रांस, इतनी इज्जत पे कैसा लग रहा है आपको? आप कैसा फील कर रही है? मंगेशकर जी ने कहा था कि मैं जो ढूंढती थी मुझको नहीं मिला, जो मैं चाहती थी मुझको नहीं मिला। तुम शोहरत हासिल करने के लिए क्या नहीं करते हो? 25 साल सऊदी अरब में कमा के एक छोटा सा रूम बनाते हो, एक छोटी सी आल्टो खरीदते हो, मगर वहां तो कई करोड़ रुपए की कार मौजूद है। फिर भी वो कहती है कि जो मैं ढूंढती थी मुझको नहीं मिला। बंबई आप घूमने जाते हैं, बंबई में उनका घर है। इतनी इज्जत कि जब बंबई म्यूनिसिपैलिटी वाले रोड सीधी करने के लिए उनके घर को तोड़ने की बात की, कहा कि इससे बेहतर घर बना के हम वहां दे देंगे ताकि सड़क सीधी हो जाए। मंगेशकर जी बोली कि मैं बंबई छोड़ दूंगी, बंबई में छोड़ के मैं बाहर चली जाऊंगी। तो गवर्नमेंट ऑफ बंबई ने कहा नहीं, मैं सड़क नहीं कर लूंगा, मगर तुम रहो बंबई में, तुम हमारे हिंदुस्तान की शान हो, बुलबुले हिंद हो, तुम रहो। उनकी जिद के सामने गवर्नमेंट ने घुटने टेक दिया। मैं यह तमहीद इसीलिए बांध रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं। आज मस्जिदें वीरान है 2 पैसे की वजह से। रमजान का महीना आ रहा, इबादत, रियासत, मग़फ़िरत हासिल करने का महीना, 24 घंटे रहमतें झूम के बरसती हैं, मगर बेदिली के साथ लोग तरावी पढ़ते हैं। शुरू के 3 दिन मस्जिद में भीड़ लगी, फिर उसके बाद वही पुराना हाल है। आखिर में जिस दिन खत्म तरावी होती है, उस दिन बोतल और शीशी में पानी लेके आगे ताकि हाफिज जी जो 30 पारा पढ़े हैं वो इसमें फूक दें, इसमें दम कर दें। तो अब साहब 100 बोतल की भीड़ मस्जिद में लग गई, इसमें फूक दी, इसमें फूक दी, इसमें फूक दी। कुरान पाक पढ़ने की किताब है, अमल करने की किताब है, सारी चीजें इसमें मौजूद हैं। ये गौर व फिक्र की किताब है, रिफ्लेक्ट की किताब है, कॉन्सेंट्रेशन की किताब है, अंडरस्टैंडिंग की किताब है। सारी दुनिया में इंकलाब बर्पा करने की सलाहियत इस किताब से मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है। हम लोगों ने फूकने वाली किताब बना दिया। माह रमजान को भी कीमतों से सजा दिया, रहमतों और बरकतों का महीना भी लड़ाई और झगड़े की नजर कर दिया। 5 वक्त की नमाज मुसलमानों पे फर्ज है, 8 घंटे की नींद रात में लिया, फजर की नमाज में 10 मिनट का सजदा, फजर से लेकर जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। ये वक्त है काम काज करने, खेत खलियान जाने का, और जोहर के टाइम में बदन को फ्यूल चाहिए तो 15 मिनट का टाइम निकाल के ताकत देने वाले खुदा को सजदा कर लिया जाए। 15 घंटे 8 घंटे अपने लिए, 10 मिनट खुदा के लिए, फिर
फजर से जोहर तक 10 घंटे अपने पेट पालने के लिए, अब जोहर में 15 मिनट अल्लाह के लिए, फिर जोहर से असर तक 3 घंटे 4 घंटे अपने पेट के लिए, और 10 मिनट असर का सजदा अल्लाह के लिए, फिर असर से मगरिब तक 2 घंटा सौदा सलफ के लिए, और फिर 15 मिनट का सजदा मगरिब में अल्लाह के लिए, फिर मगरिब से इशा तक 2 घंटे अपने बाल बच्चों के साथ, रिश्तेदार के साथ बैठे, बातचीत करें, गम शेयर करें, फिर रात में सोने से पहले 15 मिनट का सजदा अल्लाह को कर लें, और फिर 8 घंटे की गहरी नींद आप लें। तो इस नींद और उस काम के मुकाबले में 5 टाइम में लगता है 1 घंटे का टाइम, तो 24 घंटे में 23 घंटे सोने, खाने, पीने, काम के लिए, और 1 घंटा जमीन आसमान बनाने वाले खुदा को सजदा करने के लिए। मगर 1 घंटा भी बंदे से नहीं निकलता है। 1000 में 999 आदमी बेनमाजी है। जलसे में भीड़ इसीलिए है कि जलसा साल में 1 दिन होता है। जुमा के दिन इसलिए मस्जिद में भीड़ है कि 8 दिन में 1 दिन 1 घंटा के लिए मस्जिद जाना है। ईद बकरीद में इसलिए भीड़ है कि साल में 2 दिन ईदगाह जाना है। जुलूस मोहम्मदी में इसीलिए भीड़ है कि 1 दिन जुलूस में घूमना है। मगर यहाँ तो रोजाना मरते दम तक फजर में जाना है, जोहर में जाना है, असर में जाना है, मगरिब में जाना है, ईशा में जाना है। इसलिए मस्जिद वीरान है। ये काम कोई करना नहीं चाहता। जबकि रोजाना खाना जरूरी है तो रोजाना नमाज पढ़ना जरूरी है। अगर मैं खाना नहीं खाऊं तो मर जाऊं, उसी तरह गिरा बांध के रख लें कि नमाज नहीं पढ़ो तो मेरा मुसलमान बना रहना मुश्किल है। जिस तरह जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, उसी तरह मुसलमान बने रहने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है। औरतों का भी जरूरी है, मर्दों का भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि मर्द सिर्फ तरावी पढ़ेगा, औरतें नहीं पढ़ेंगी। रमजान की 300 रातों में मर्दों को तरावी पढ़ना जरूरी है। उसी तरह औरतें जब वो पाक हैं उसके लिए तरावी पढ़ना जरूरी है। जिन दिनों में वो नापाक है तो रोजा कज़ा कर लें, नमाज उसके लिए माफ है। मगर जब पाक है तो तरावी पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं कि मर्दों पे जरूरी है। और जिन दिनों के रमजान के रोजे कज़ा हुए माहवारी के अय्याम में, उसका कज़ा अगले रमजान से पहले करना जरूरी है, वरना आने वाला फर्ज कबूल नहीं होगा जब तक कि वह पिछले रमजान की कज़ा अदा न कर ले। इसलिए उसको अपने रमजान के 3 से लेकर 10 दिन जो रोजा कज़ा हुआ है उसको रखना जरूरी है अगले रमजान आने से पहले। मगर कुछ नहीं, बस हो गया, रख लिया, मन चला एक रख लिया, नफल रख लिया, शाबान में रख लिया, रजब में रख लिया। शाबान के 15 तारीख के रोजे फर्ज नहीं है, रखा सवाब न रखा कोई गुनाह नहीं। रमजान का रोजा फर्ज है। 27वीं रजब का रोजा फर्ज नहीं, रखा सवाब नहीं रखा कोई गुनाह नहीं। रमजान का रोजा फर्ज है। 1 रजब का रोजा रखना फर्ज नहीं, मगर रमजान का रोजा रखना फर्ज है। 1 रोजा अगर कोई जानबूझ के लिए रखे, इस्लाम के बादशाह को हुक्म है कि उसे कत्ल कर दिया जाए। अगर जिस घर में तंदुरुस्त आदमी के खाना बनने के लिए आग सुलग रही हो, उस घर में आग लगा दे बादशाह है इस्लाम। क्योंकि बेसिक 5 चीजें बुनियादी फंडामेंटल फर्ज है। तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये बुनियादी चीज है। हज सब पर फर्ज नहीं है, माल वाले पे। ज़कात सब पर फर्ज नहीं है, माल वाले पे। रोजा साल में 1 महीना, मगर नमाज चूंकि 24 घंटे में अल्लाह की जमीन में रहता हूँ, अल्लाह की हवा में सांस लेता हूँ, अल्लाह पूरी इज्जत की नेमतें खाता हूँ, इसलिए फजर पढ़ना होगा, ज़ोहर पढ़ना होगा, मगरिब इशा पढ़ना होगा। तो क्या है, 1 घंटा अल्लाह के लिए निकाल, बाकी 24 घंटे में अल्लाह बरकतें अता फरमा देगा। तुम 1 घंटा निकालो, बाकी 23 घंटे अल्लाह बरकतें अता फरमा देगा। मगर फिर भी 1000 में 999 आदमी नहीं 1 घंटा निकालता है। तो अल्लाह तबारक तआला अगर चाहे बंदों के गुनाहों की पकड़ करे तो आसमान से बारिश को रोक दे, जमीन से फसलों को जला दे, बंदा दाने दाने को तरस जाए। लौला बहाइमुन रुक्तउन व अशयुखुन रुक्तउन व अतफालुन रुक्तउन लसुब अलैकुमुल अज़ाबु सब्बा। अल्लाह के रसूल कहते हैं, अगर ये चरने वाला जानवर ना हो, या दूध पीने वाले बच्चे ना हो, या कमर झुकी ज़ईफ बूढ़े ना हो, तो अल्लाह तुमको अजाब की रस्सी में जकड़ देता, आसमान से एक बूंद पानी नहीं गिराता, जमीन की फसलों को जला देता। मगर ये जानवरों को पालना है कि उसके सदके में तुम भी पाले जाते हो, या बेज़बान दूध पीने वाले बच्चों को पालना है, उसके सदके में तुम भी पाले जाते हो। दुनिया को लोगों ने पाप से भर दिया, दुनिया को लोगों ने गुनाहों से भर दिया, तो अल्लाह ने दुनिया से सुकून को छीन लिया। जब तुम में मुझको सजदा नहीं करेगा तो दुनिया का महल तुम बनाने के बावजूद चैन से नहीं रहोगे, सोफा खरीदने के बावजूद चैन से नहीं रहोगे, अमेरिका
अमेरिका यूरोप में जाके 50 करोड़ कमाने के बावजूद चैन से नहीं रहोगे। नहीं देखा आपने कोरोना काल में जब दुनिया के सारे लोगों ने इस्लाम के खिलाफ बयान देना शुरू किया, क्या चाइना, क्या जापान, क्या अमेरिका इस्लाम बिठा देंगे, मस्जिद तोड़ देंगे, अजान बंद कर देंगे, मदरसा तोड़ देंगे, ये आतंकवादी है, ये इनकी सख्ती से समाज में इख्तलाफ फैलता है, ये आतंकवादी है, ये दहशतगर्द है, ये टेररिस्ट है। नमाज पढ़ने वाले को टेररिस्ट बोला जा रहा है। साहब एक बंदा प्लेटफॉर्म पे शराब पी रहा है, पुलिस वाला लाठी से नहीं मारता है। एक बंदा प्लेटफॉर्म पे चूमा चाटी कर रहा है, कोई उसको नहीं बोल रहा है। मैं नमाज पढ़ता हूं तो बोलता है ये मस्जिद नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है। ये बताइए कि आसमान से अजाब नाजिल होगा कि नहीं होगा? जमीन में आग लगेगी कि नहीं लगेगी? मैं सजदा कर रहा हूं, ये मुझे आतंकवादी कह रहा है। मैं बैठ करके नमाज पढ़ रहा हूं, उसको तो कहना चाहिए अभी जगह छोड़ यहाँ नमाज पढ़ रहा है। इनके नमाज पढ़ने की वजह से रहमत नाजिल होगी, इनके नमाज पढ़ने की वजह से हिंदुस्तान से कोरोना खत्म होगा, इनके नमाज पढ़ने की वजह से हिंदुस्तान में जो बेचैनी की आग लगी है वो आग बुझेगी। नहीं, ये पुलिस वाला साफ जिना करने वाले को छूट दे रहा है, और सजदा करने वाले को लाठी से मार के भगा रहा है। उसको बरेली एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ने नहीं दिया गया। मैं वजू करके एक कोने में जहां कोई दुकान नहीं थी, कुछ नहीं था, मैं दो रकात नमाज तो पढ़नी थी। अपने घर में रहे तो 4 रकात ज़ोहर है, वह सफर में रहे तो 2 रकात पढ़ना है। सफर में जुमा की नमाज फर्ज नहीं है, क्योंकि जुमा की नमाज के लिए जरूरी है कि जमात हो, इज्तिमाम हो, बहुत सारी कंडीशंस हैं, मगर जुमा की नमाज फर्ज मुसाफिर पे नहीं है। ज़ोहर की नमाज पढ़ना था, 2 रकात पढ़ना था। और एक पुलिस वाला पता नहीं वह बदतमीज बेहुदा कहां से देख रहा था, वहां से आया और उसके बाद हमको वहां से कहा कि नहीं नहीं, ये मस्जिद नहीं है, यहाँ आप नमाज मत पढ़िए। पूरे हिंदुस्तान में वाहिद एयरपोर्ट, सबसे पहला एयरपोर्ट बरेली का था जहां उसको नमाज पढ़ने नहीं दिया गया। एक मलार और तलक लेके मैं बंबई तक का सफर किया, बिहार में, लखनऊ में, जहां तहां मैं नमाज पढ़ता हूँ, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे कोई पुलिस वाला नहीं रोकता। मैं बरेली में वो बदतमीज पुलिस वाला मुझको एक कोने में जहां कोई मुसाफिर नहीं था, बिल्कुल एक अलग दुकान थी, मैं नमाज पढ़ने नहीं दिया गया। ये बता दे क्या होगा? पूरी दुनिया में लोगों ने इस्लाम और नमाज के खिलाफ एक नया खतरनाक माहौल बनाया। तो अल्लाह तबारक व तआला कोरोना का छोटा सा कीड़ा भेज दिया। वो फौज आसमान से नहीं उतारा फरिश्तों की ताकि सारे लोगों की गर्दन काट दे। एक छोटा सा कीड़ा जो नमरूद के लिए भेजा था, वह छोटा सा कीड़ा था, और ये कीड़ा कोरोना नाम का दुनिया में भेज दिया। अमेरिका के एयरपोर्ट पे ताला लग गया, चाइना जापान के एयरपोर्ट पे ताला लग गया, हिंदुस्तान के सारे घर जेल में बंद बदल गए। यानी हर आदमी का अपना घर कैद खाना हो गया। घर से बाहर नहीं निकलना है, क्वारंटाइन हो जाना है, डिस्टेंसिंग करना है, मास्क लगाना है, अपना हाथ पांव धोना है, दूरियां बना के रखना है। दुनिया के सारे लोग अपने घर में कैदी हो गए। तो कौन है जो सबकी आजादी को छीनकर एक छोटा सा कीड़ा भेजकर सबकी मनमानी को खत्म करके बता दिया कि बंदे ज्यादा नाचना कूदना मत। अगर मैं छूट देता हूं इसका ये मतलब नहीं कि मैं नहीं हूं। अल्लाह ने दुनिया का आराम छीन के बता दिया कि तेरे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूरी होता होता एक करोड़ की एक बात गिरह बांध के रख लेना। 1 करोड़ की एक बात। जब लता मंगेशकर जी कहती हैं कि जो मैं ढूंढती थी मुझको नहीं मिला, तो उनसे पूछो वो क्या ढूंढती थी। अभी अमेरिका, कल सुबह फ्रांस, परसों नॉर्वे, कनाडा 50 करोड़ की कार दरवाजे पे खड़ी है। घर में 10 करोड़ रुपए का जेवर, डायमंड, हम लोग तो डायमंड को देखे नहीं है, नकली डायमंड देखे हैं, असली डायमंड नहीं देखे हैं। वो असली डायमंड उसके घर में मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। उसके बावजूद वो कहती है कि जो मैं ढूंढती थी मुझको नहीं मिला। ये अफसाना नहीं है, ये बगैर सरपैर की कहानी नहीं है। द टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का जिम्मेदार अखबार है। सबसे ज्यादा छपने वाला अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी का अखबार है। वो अखबार पूरे हिंदुस्तान में हर जगहों से कसीर तादाद में छपता है। उतना ना हिंदी में ना भारत टाइम्स है, ना हिंदुस्तान है, ना प्रभात खबर है, कुछ सिर्फ द टाइम्स ऑफ इंडिया सबसे बड़ा अखबार, अंग्रेजी का मजबूत अखबार, दुनिया भर की खबरें। उसका एंकर इंटरव्यू लिया लता मंगेशकर जी से। उस इंटरव्यू को द टाइम्स ऑफ इंडिया में शाये किया तो वो बोलने लगी कि आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ।
शोहरत दौलत के ढेर पर बैठने वाली खातून जो बुलबुले हिंद कहलाती थी, हिंदुस्तान की बुलबुल, वो कहती है मैं अब मरना चाहती हूँ। क्यों? दुनिया में वो नहीं मिला जो मैं चाहती थी, वो नहीं मिला जो मैं चाहती थी। मेरी माँ बहन बेटी बस चप्पल सैंडल कपड़ा ये वो मेकअप का सामान उसी के पीछे पागल है। शौहर बेचारा कर्ज लेके आए, शादी में जाने के लिए अलग जेवर, घर में रहने के लिए अलग जेवर, ईद बकरीद के लिए अलग जेवर। ये बेचारा मेहनत मजदूरी करके साहब तुमको लाके देता है, फिर भी सबसे ज्यादा उसी से लड़ाई है जिनकी वजह से पर्स गर्म है, जिनकी वजह से सर से लेके पांव तक जेवरात में डूबे हैं। बस सबसे ज्यादा लड़ाई उसी शौहर से है। दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाई उसी शौहर से है जिसके घर में रह के वो रानी है, जिस शौहर की जिंदगी की वजह से वह सुहागन है। अगर ये शौहर मर जाए तो ये बेवा हो जाएगी, बेवा कहलाएगी। अगर शौहर के पास दौलत ना रहे तो बस ऐसे ही जिंदा मर जाएगी। मगर शौहर की वजह से रानी, शौहर की वजह से सुहागन, शौहर ना रहे तो बेवा। मगर उसके बावजूद सबसे ज्यादा जंग उसी से है, सबसे ज्यादा लड़ाई उसी से। अब इसी से समझ रहे कि इनकी टेंडेंसी कैसी है और ये कैसी मखलूक है। जबकि हुजूर ने कहा था कि मर्द को जिहाद करना है, मर्द को रोजी कमाना है, मर्द को दुनिया भर में शासन करना है, ढेर सारा काम इसके पास है। इसको मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना है, जमात की पाबंदी इसको करनी है, जुमा और ईदैन की नमाज इनको पढ़ना है। औरत पे जुमा नहीं है, औरत पे ईदैन की नमाज वाजिब नहीं है, औरत जुमा की नमाज नहीं पढ़ेगी, क्योंकि औरतों को घर से घर में रहना मस्जिद जाने से ज्यादा बेहतर है। औरतें जब ईद बकरीद नहीं पढ़ेंगी, ईद बकरीद के लिए घर से बाहर निकलना होगा, उनका पर्दे में रहना घर से बाहर निकलने से बेहतर है। इसलिए शरीयत ने ईद बकरीद उस पर वाजिब नहीं किया, जुमा की नमाज उस पर फर्ज नहीं किया। ये बता दीजिए उनको, कहिए कि जुमा जब फर्ज नहीं है, जो हफ्ता दिनों की ईद का दिन है, तो ये बाजार जाना का जब परमिशन किसने दे दिया? ये मजार पे जाने का परमिशन किसने दे दिया? ये बस में भर करके अजमेर जाने का परमिशन किसने दे दिया? आला हजरत कहते हैं जब औरतें घर से बाहर निकलती हैं दरगाह पे जाने के लिए, उस पर अल्लाह की लानत बरसती रहती है, अल्लाह के फरिश्तों की लानत बरसती है। जब लानत बरसती है तो रहमत कहां से बरसेगी? जब तुम पर ईद बकरीद वाजिब नहीं है, मजार और बाजार घूमने का परमिशन किसने दे दिया? इसीलिए तो मैं कहता हूं चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए, मगर दिमाग तो वही है उसके पास में। सिर्फ इतना गौर कर ले, ईदैन वाजिब नहीं, जुमा फर्ज नहीं, इसके लिए कि पर्दे में रहना जुमा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है, पर्दे में रहना ईद बकरीद पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। जब पर्दा इतना अहम है, ये ज़ोहर पढ़े जुमा का सवाब मिलेगा। मर्द मस्जिद जाके जुमा पढ़ के जो सवाब कमाएगा, ये अपने घर में ज़ोहर पढ़ के इसको सवाब मिल जाएगा। मर्द ईद बकरीद की नमाज पढ़ने के लिए जो जाएगा ईदगाह पे, जो उनको सवाब मिलेगा, ये अपने घर में बाल बच्चों को सजा संभाल के ईदगाह भेज दे, वही सवाब इसको घर में बगैर नमाज पढ़े मिल जाएगा। ये अपने घर में रहे, पर्दे में रहे, घर में अमन रहेगा, सुकून रहेगा, चैन रहेगा। मगर साहब इसको घर में चैन नहीं मिल रहा है, इनको बाजार जाना है, बाजार पे जाना है, कव्वाली सुनने जाना है, दूसरों की शादी ब्याह में जाना है। हम लोग अपने करीबी रिश्तेदार की शादी में नहीं जा पाते हैं, माजरत कर लेते हैं कि नहीं जा पाएंगे, मगर इनको ढूंढ ढूंढ के जाना है। मेरी बहन के पड़ोस में एक औरत है, उनकी बेटी की शादी है, वहां जाना होगा। तो हमारी एक सहेली है, उसकी सहेली के घर में शादी है, मुझको जाना होगा। जैसे मदरसे के बच्चे कहते हैं कि हमारी नानी की बरसी है, हमारी दादी की बरसी है, हमारी फूफी का चहल है, यानी जोड़ जोड़ के छुट्टी लेने वो आता है। पढ़ने वाला लड़का अपनी दादी के जनाजे में नहीं जाता है, उसको किताब से मतलब है, वही मुहद्दिस बनता है, मुफक्किर बनता है, वही बड़ा स्कॉलर बनता है। और जो बहाना ढूंढ ढूंढ के छुट्टी लेके घर भागता है कि दादी की बरसी तो नानी का शहर हूं, तो फला का ये छुट्टी दीजिए, वो ऐसे ही लेफ्ट राइट करता रहता है, कामयाब नहीं हो पाता है। कामयाबी के लिए कुर्बानी दरकार है, अब बगैर कुर्बानी के कामयाब नहीं हो पाएगा। वही काम ये करती है, इनकी शादी उनकी शादी, वहां जाना है, वहां जाना है, नमाज छोड़ देना है, अजमेर जाना है, सारी नमाजें छोड़ के जाना है, बरेली जाना है, सारी नमाजें छोड़ के जाना है। बरेली जाना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, बड़ा हराम है। जैसे ज़िना करना हराम, शराब पीना हराम, झूठ बोलना हराम, उसी तरह नमाज पढ़ना सबसे बड़ा फर्ज है, तो नमाज छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। और अजमेर जा रहे हैं, बरेली जा रहे हैं, जब क़यामत के दिन सवाल न होगा, वह नमाज का सवाल होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वहाबी बन जाओ, नमाज बाजार पे जाना जरूरी नहीं है, बाजार पे जाओ, मगर
नमाज पढ़ते हुए जाओ, मजार पे जाओ मगर नमाज के साथ जाओ। वो वहां भी नजदी है जो कहता है कि मजार पे जाना हराम है, वो जहन्नमी है। और वो जहन्नमी है जो कहता मजार पे जाओ मगर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, ये भी गुमराह है, वो भी गुमराह है। ये रास्ता बीच का है मसलके आला हजरत कि हाजिरी भी होगी, नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, गावी का बकरा भी ज़बा होगा, रोजा हज और ज़कात भी अदा होंगे, नवाफिल भी अदा होगा। तो पर यही रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। यही है मसलके एतदाल, यही है मसलके आला हजरत कि नियाज भी होगी, नमाज भी होगी। जुलूस मोहम्मदी में भी जाया जाएगा, गौसे आजम का बकरा भी ज़बह किया जाएगा, रोजा भी रखा जाएगा, हज भी किया जाएगा, ज़कात भी अदा की जाएगी। तो बरेली का सफर होगा नमाज छोड़ के नहीं, नमाज के साथ सफर होगा। जब साथ सफर होगा तो गरीब नवाज की दुआएं अजमेर से मिलेंगी, आला हजरत की दुआएं बरेली से मिलेंगी। वो अगर रास्ते से ही लौट गया तो आला हजरत की दुआएं के साथ आ जाएगी, घर में रहमतों की बारिश हो जाएगी। नमाज छोड़ के कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं करोड़ों की, एक बात उसको गौर से सुनिएगा। जब फिल्म में गाने वाली को सुकून नहीं है, जब 30 साल की खूबसूरत लड़की को नाचने के बाद सुकून नहीं है, जब अरबों के घर में रहने के बाद सुकून नहीं है, तो फिर सुकून है कहां? जब मिनिस्टर बनने के बाद सुकून नहीं है तो सुकून कहां है? चैन कहां है? चैन की तलाश में दुनिया मारे मारे फिर रही है। चार्ली चैपलिन का नाम सुना होगा आपने, ब्रिटिश फिल्म स्टार, यानी ब्रिटेन का सबसे बड़ा फिल्मी सितारा, करोड़ों जिसके फॉलोवर्स है, फैन है। वो कहता है आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माय टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि मैं इतना रोऊं कि लोग मेरे आंसू को देख नहीं पाए। कौन? जिनके पास करोड़ों का घर है, करोड़ों की गाड़ी है, जिनके करोड़ों फॉलोवर दुनिया भर में है। वो कहता है आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माय टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि जी भर के रो और कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए। जरा और से सुनिएगा मेरी बात।